Hello everybody, good afternoon. Welcome to the lecture series of statistical physics. After the completion of the lecture series of special theory of relativity, I, Dr. Rajkumar Verma, is going to explain you a new branch of physics, that is statistical physics. Statistical physics. स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस ब्रांच के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। बेसिकली आज जो कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करूंगा एक्चुअली डिफरेंट अप्रोचेस की जो हम किसी सिस्टम की स्टडी के लिए एक्चुअली अप्लाई करते हैं। जैसे किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स की स्टडी की क्या अप्रोच है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या अप्रोच है, और ये न्यू ब्रांच जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए बिल्कुल न्यू है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें क्या अप्रोच होगी जब हम किसी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे जो कि सिस्टम बेसिकली मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम आपने कंसीडर किया एक छोटा से छोटा सिस्टम, तो उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 ग्राम सब्सटेंस की भी बात करूं तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 ग्राम सब्सटेंस में ये मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इस ऑर्डर का इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस सिस्टम को डील करने के, इतने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के सिस्टम को डील करने की बहुत सारी अप्रोचेस हैं, जिस अप्रोच में आप लोग यहाँ पर बेसिकली हम लोग इन तीनों अप्रोचेस में मैक्रोस्कोपिक स्टडी ही करते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्टडी, यहाँ भी मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इस सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक स्टडी है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है। मैक्रोस्कोपिक स्टडी यहाँ, मैक्रोस्कोपिक स्टडी यहाँ पर भी है, और ये ब्रांच भी आपकी ये जो न्यू आएगी ये भी मैक्रोस्कोपिक स्टडी ही करेगी, लेकिन ये इसकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी की अप्रोच डिफरेंट होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टडी के लिए बेसिकली जिस भी सिस्टम को हम लोग कंसीडर करते हैं उस सिस्टम के थर्मोडायनामिकल वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये बेसिक पैरामीटर है। इन स्पाइट ऑफ दीज थर्मोडायनामिकल वेरिएबल, कुछ थर्मोडायनामिकल वेरिएबल और होते हैं, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। बेसिकली होता क्या है, इन थर्मोडायनामिकल वेरिएबल की टर्म्स में हम लोग उस सिस्टम की स्टडी के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट्स लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्चुअली जो आप लिखेंगे वो होगा ऑफ टू, मेड ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू किसी भी टाइम इसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल केवल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इक्वेशन लिख दिया PV इज इक्वल टू RT, आप लोग जानते हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस। इसमें केवल एक किसी भी टाइम दो वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट होंगे, तीसरा वेरिएबल ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी अप्रोच सिस्टम की स्टडी के लिए, हमारी अप्रोच एक्चुअली इंडिविजुअल लेवल पे जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्टडी करना ना हो करके सिस्टम एज ए होल, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं और उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इन सब के टर्म्स में हम उस सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं इन थर्मोडायनामिकल वेरिएबल या इन थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल की टर्म्स में हम एक्सप्लेन करते आए हैं। ऐसा आप लोगों ने अभी तक देखा है। पूरे थर्मोडायनामिक्स में
हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम के अगर उस एटम या मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पर अगर आप जाते हैं और सच ए लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख करके इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा इन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी अप्रोच क्या थी कि जैसे किसी भी सिस्टम की स्टडी करनी है और वो जिससे मिलकर के बना हुआ है, से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि यहाँ मॉलिक्यूल या एटम है, उन सभी मॉलिक्यूल या पार्टिकल या एटम के लिए हम लोग क्या पता करते हैं, पोजीशन, उसकी पोजीशन यहाँ पर और मोमेंटम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके बारे में हम लोग एक्चुअली इस क्लासिकल मैकेनिक्स में उस सिस्टम के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे लिए नेसेसरी होता है कि हम उस पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल से वो बना हुआ है, उन सब की पोजीशन और मोमेंटम के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो देन फिर क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉ हैं, क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ है, उन सभी लॉज की हेल्प से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं किन पैरामीटर की टर्म्स में, पोजीशन एंड मोमेंटम। और उन सभी पार्टिकल के लिए ये जो पोजीशन और मोमेंटम में लिखा हुआ इक्वेशन है उसे सॉल्व करते हैं, तब जो हमें पोजीशन और मोमेंटम मिलता है हम उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि इनके पार्टिकल ये हैं और इनका ये सिस्टम इस तरह का होगा। उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम फेच कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर सिस्टम बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का बना हुआ है तो नंबर ऑफ इक्वेशन देखिए, इतने साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको एट ए टाइम सॉल्व करना होगा अगर आप सिस्टम के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्वेशंस यू हैव टू सॉल्व, आपको 10 की पावर 223 इतने इक्वेशन सॉल्व करने होंगे और ये टास्क इम्पॉसिबल टास्क होगा। और ये अप्रोच आपकी ऐसे सिस्टम के लिए जो मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, आपकी ये अप्रोच भी फेल हो जाएगी क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो ऐसे सिस्टम के बारे में हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कैसे करें, उसके लिए ये आपकी जो ब्रांच है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये आपको कुछ बेनिफिशियल पाथ बताएगी कि किस तरह से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अब जो हमारी अप्रोच होगी स्टडी की वो डिफरेंट होगी, ये बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स के अप्रोच से एज वेल एज क्लासिकल फिजिक्स के अप्रोच से अलग होगी। यहाँ ऑल्दो हम यहाँ पे भी जो स्टडी करेंगे वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिस्टम होगा और इस सिस्टम के एटम और मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल लेवल पर कैसे स्टडी हो पाएगी इस ब्रांच फिजिक्स की, इस ब्रांच की वजह से, वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर 1 बात जो होगी वो ये होगी कि यहाँ पर हमारी जो अप्रोच होगी वो प्रोबेबिलिस्टिक होगी। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब हम जो कुछ भी काम करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बात करेंगे और हम लोग बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर इस एटम और मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड interactions of the constituents of system, constituents of system क्या है, यही एटम या मॉलिक्यूल। और ये जितने लार्ज नंबर होगा, एक्चुअली हमारा जो अप्रोच ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो हमारी अप्रोच होगी, इसमें जितने लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल होंगे उतना ही हमारे रिजल्ट के एक्यूरेट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम पहले बहुत लार्ज नंबर के इन कॉन्स्टिट्यूएंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन से फिर हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लेट अस कंसीडर डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ ऐसे होगी, जैसे मान लीजिए इस एटम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, एटम या मॉलिक्यूल, पार्टिकल से इसको पार्टिकल बोलता हूं, पार्टिकल्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टेन नंबर ऑफ कुछ बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट है,
ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा, एक पर्टिकुलर लॉ जिसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लीजिए उसके एनर्जी के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, पार्टिकल की एनर्जी, तो बहुत सारे स्टेट्स होंगे, ये स्टेट्स डिफाइंड होंगे बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर टाइप का आपका सिस्टम होगा उस सिस्टम से बना एक इंसेंबल होगा। इंसेंबल बेसिकली मैं इसके बारे में आप लोगों से इंसेंबल के बारे में भी एक्चुअली स्टडी करूंगा, डिस्कस करूंगा। इंसेंबल एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सिस्टम होता है, इंसेंबल एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सिस्टम होता है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम। और जबकि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का कलेक्शन है या एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस पार्टिकल जैसे एनर्जी की जगह पर मोमेंटा भी हो सकता है, उन पार्टिकल का मोमेंटा, और इसके लिए भी क्या हो सकते हैं, स्टेट्स हो सकता है। तो देखिए पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉक्सेस विल बी ए टाइप ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम होगा। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस स्टेट, कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी ये होगी, इतने पार्टिकल की ये होगी, ये स्टेट इसमें होंगे, ये इस स्टेट में होंगे, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम। सिमिलरली द मोमेंटा ऑफ दिस नंबर, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल के ये मोमेंटम स्टेट होंगे, ये इस तरह से आपका सिस्टम होगा। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली आपको पता करना है, अब देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेसिकली वही इस सिस्टम के बारे में सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के बारे में आप लोग, या स्टेट या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोग हमेशा क्या करेंगे, सर्च करेंगे, और यही स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की अप्रोच होगी। इसके लिए बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी पता करेंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसे भी थोड़ा आप समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन, इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ये कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। तो पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है P इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ये पता करने होंगे आपको ये एसेसिबल स्टेट भी कहलाते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपको पता होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, ये पता होगा, और वो मॉलिक्यूल जो फेवरेबल, जितने मॉलिक्यूल की आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके पोजीशन की, एनर्जी की, मोमेंटम का, वो आपका फेवरेबल इवेंट्स हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट से या टोटल नंबर ऑफ इवेंट से जब आप डिवीजन लगा देंगे तो ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर, जिस पैरामीटर की टर्म में आप स्टडी करना चाहते हैं, उस पैरामीटर की टर्म में आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये कुछ एक्सप्रेशन होगा, फंक्शन x का ही फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू ये जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट से x डिवाइडेड बाय, ये फेवरेबल कंडीशन है, टोटल नंबर ऑफ, और नॉन फेवरेबल कंडीशन y है तो टोटल x प्लस y हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। देन आपको क्या करना होगा कि p मैक्स, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये स्टेट आपको पता करना होगा। ये स्टेट अगर आप पता कर पाएंगे तो आप उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन, यही जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा बेसिकली यही आपका उस सिस्टम के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें किसी भी सिस्टम की जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच होगी स्टडी करने की, वो कैसे हम लोग करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट अस कंसीडर
कि मैं प्रोबेबिलिटी एक टॉस ऑफ कॉइन की बात करता हूं, टॉस ऑफ कॉइन की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, तो आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए कॉइन को टॉस किया गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ, राइट। अब ये मान लीजिए कि हम ये टॉसिंग ऑफ कॉइन्स कितने बार कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जिसमें कि आपने एन टाइम ये इस प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई ये हाफ, ये आपका 500 टाइम बेसिकली इस इवेंट्स में, या ये जो की प्रोबेबिलिटी है कि 500 टाइम हेड आ सकता है, राइट। अब ये आपका जो अप्रोच है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वेरी कर सकता है, बट ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बहुत करीब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो सकता है कि 520 बार आपका हेड आ सकता है, या फिर 490 बार भी आपका हेड आ सकता है, बट ये एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होंगे, जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये जो प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट बेसिकली इसको अप्रोच करता होगा, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ इवेंट्स आप और ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे ये मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जहां पर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाना, मॉलिक्यूल बढ़ जाना, क्लासिकल फिजिक्स या फिर आपका थर्मोडायनामिकल अप्रोच जो लिमिटेशन बन रहे थे, मतलब कि नंबर ऑफ इक्वेशंस उतने ज्यादा आपको जरूरत पड़ेंगे और आप उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, यहां पर उसका बिल्कुल उल्टा है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अगर नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो जो एक्यूरेसी है रिजल्ट की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ये आपका 1000 के बजाय आपने इसको 2000 बार अगर इसको कर दिया, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के और ज्यादा करीब हो जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की जहां स्टडी की बात होती है, वहां पर हम लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं। ऑल्दो ये जो अप्रोच है, ये आप लोगों को पता होगा कि ये अप्रोच प्रोबेबिलिस्टिक है, इसलिए इसका रिजल्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है, ये कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होगा, बट ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बहुत करीब होगा, बहुत नियर होगा, और नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर हम बहुत लार्ज कर देंगे तो रिजल्ट और ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा, बट रहेगा हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक ही रिजल्ट। इसका मतलब ये कभी भी 100% नहीं होगा, बल्कि उसके करीब होगा, 100% के करीब हो सकता है। तो ये अप्रोच होगी। इसमें बेसिकली हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी, हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पास्टुलेट पढ़ने से पहले या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की स्टडी करने से पहले सम टर्मिनोलॉजी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इस टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को डिवाइड करेंगे तब ये फेवरेबल इवेंट्स एसेसिबल स्टेट भी कहलाता है, और ये टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स है, ये मैक्रो स्टेट में से ही एसेसिबल स्टेट होगा फॉर ए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद ये जो मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमा जो आप निकालते हैं, या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो ही उसका रिजल्ट होता है उस पर्टिकुलर फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन का या फेवरेबल इवेंट का, जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक मैथमेटिकल है, बेसिकली यहाँ इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 रखेंगे, एंड देन आप वो कंडीशन मैक्सिमा की कंडीशन रख करके आप इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालेंगे, एंड दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये अप्रोच हमारी हुआ करेगी आगे से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, जब हम लोग स्टडी करेंगे
जैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ला, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ला, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम डील करने होंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल सच ए लार्ज नंबर में होंगे जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते, जहां पर हमारे थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के वो अप्रोचेज, जैसे थर्मोडायनेमिक्स की अप्रोच इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखना, इतने नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखना इम्पॉसिबल, वैसे ही इधर क्लासिकल लॉ को लेकर के पोजीशन और मोमेंटम के बीच में इक्वेशन लिखना और फिर उन इक्वेशन से सोल्यूशन निकालना, ये एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, जो कि जिसे कौन इजी बनाता है, कौन इसको पॉसिबल बनाता है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बाय इट्स प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। तो इस ब्रांच को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों से बात करनी होगी, एक तो प्रोबेबिलिटी, दूसरा नंबर 1 प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी, और जहां जिस लेवल का यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी मैं इसे बताऊंगा। उसके बाद व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए आपको, और इंसेंबल, इंसेंबल का एक अलग से ही लेक्चर होगा, वो कल ही होगा डेफिनेटली। गिब्स ने कुछ इंसेंबल के बारे में बताया, जैसे मैं आपसे बात करूंगा माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, कैनोनिकल इंसेंबल्स के बारे में। तो ये जो डिफरेंट टाइप के इंसेंबल्स है, इन इंसेंबल एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स है, सिस्टम में एक्चुअली कलेक्शन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम है, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए लिखा होगा, और उन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना यहाँ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सिस्टम की स्टडी करने के बराबर होता है। लेकिन ये सिस्टम भी एक पर्टिकुलर इंसेंबल का पार्ट होगा, तो हमें इस इंसेंबल को डिफाइन करना होगा। एक्चुअली जब हमें उस पर्टिकुलर इंसेंबल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी हम उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में कुछ कह पाएंगे, और जब हम उस सिस्टम के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी तब हम उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन या फेवरेबल इवेंट्स या एसेसिबल स्टेट्स, उनके बारे में तब हम जानकारी कर पाएंगे, और जब वो पता चल जाएगा तब हम उस पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एंड देन अगर हमें वो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो देन आगे हमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी होगी फॉर दैट गिवन पर्टिकुलर इंसेंबल के सिस्टम के पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही उस सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। बेसिकली यही अप्रोच होगी हमारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये अप्रोच क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम द अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स एज वेल एज क्लासिकल मैकेनिक्स। इन दोनों के अप्रोच से काफी अलग है। तो प्रोबेबिलिटी आपको कैसे पता चलेगी? प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा वही इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के अकर होने की, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के फेल होने की, नॉन ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है ऑकरेंस की देन दिस, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है नॉन ऑकरेंस की देन इट विल बी y डिवाइडेड बाय x प्लस y। प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस दोनों की हमेशा 1 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकती, मतलब ऑकरेंस प्रोबेबिलिटी प्लस नॉन ऑकरेंस प्रोबेबिलिटी इट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। जैसे किसी इवेंट के आकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की हमेशा वैल्यू लेस देन 1 आएगी, चाहे वो ऑकरेंस हो या नॉन ऑकरेंस हो, और दोनों का सम ऑलवेज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये सब बेसिकली प्रोबेबिलिटी के पोस्टुलेट्स हैं, जिनको आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के भी पोस्टुलेट बनेंगे, जिनको आप लोगों को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब आपको पता है सिस्टम, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर
अंदर इस सिस्टम के अंदर जो एटम या जो मेड ऑफ एटम सारा मॉलिक्यूल है, उसके दो चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या तो एक तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और दूसरा उनके बीच जो इंटरेक्शंस है, उनके बीच जो इंटरेक्शंस है। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको है तो देन यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अब ये जो सिस्टम होगा ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप का इंसेंबल होगा। ये क्या होगा? स्पेशल टाइप का इंसेंबल। स्पेशल टाइप, ये इंसेंबल के बारे में कल मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा और डिफरेंट टाइप के इंसेंबल के बारे में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर अभी समझ लीजिए कि यहां पर जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की अप्रोच होगी, जो आपको पूरा इस पेपर में आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो ये बेसिकली यूनिट सेकंड स्टार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों के उससे डिस्कस कर रहा हूँ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो ये बता रहा हूँ कि बेसिकली ये जो फिजिक्स की ब्रांच है ये प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेगी। बेसिकली ये ऐसे सिस्टम के स्टडी के लिए यूज होगी जिसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एटम या एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल सिस्टम के इतने ज्यादा हैं कि जिन्हें आप काउंट नहीं कर पाएंगे। Such a large number of system made of such a large number of elements is actually studied here in statistical physics. Approach पहले बता दिया प्रोबेबिलिस्टिक है, बट इस प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के लिए आपका ये सिस्टम जो आप जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये सिस्टम एक किस लार्ज कलेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो जिस लार्ज कलेक्शन का पार्ट है उसे इंसेंबल बोला जाता है। ठीक है, ये कौन से इंसेंबल का पार्ट है भी आप देखेंगे कि एक डेफिनेट टाइप का कलेक्शन जो सिस्टम का होता है, जिसके अंदर कुछ फिजिकल पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। और सिस्टम कैसे है, सिस्टम आइसोलेटेड है या सिस्टम में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनके बेसिस पर हम लोग एक्चुअली डिफाइन करेंगे इंसेंबल, 3 टाइप्स के इंसेंबल। तो उस इंसेंबल का वो सिस्टम आपका पार्ट होगा किसी ना किसी, वो तीनों तरह के इंसेंबल में से ही वो कोई ना कोई एक तरह का आपका सिस्टम होगा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक्चुअली इन्हीं सभी एलिमेंट यहाँ पर एक्चुअली एटम या मॉलिक्यूल जिससे वो सिस्टम बना हुआ है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन्हीं सबका कलेक्शन है। लेकिन वो कलेक्शन बेसिकली फॉलो करते हुए होगा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुआ। फॉर एग्जांपल वो डिफाइंड होगा, वो सिस्टम डिफाइंड होगा, सर्टेन रूल रेगुलेशन पर बेस्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि उस सिस्टम के ऐसा आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होगी कि ये सिस्टम इस पर्टिकुलर तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दे कि 4 पार्टिकल्स हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस, है ना, और वो किस तरह से, और किसी भी बॉक्स में कोई कंडीशन में भी कंडीशन दे दे कि एक बॉक्स में 2 से ज्यादा पार्टिकल नहीं हो सकते, ऐसा कंडीशन भी दे सकता है। और या फिर कंडीशन जो देगा वो आपका फेवरेबल या एसेसिबल स्टेट होगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स या टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ये दोनों की जब इंफॉर्मेशन होगी तब आप जाकर के प्रोबेबिलिटी पता कर पाएंगे। ठीक है, तो फेवरेबल जिसकी आपकी सिस्टम में जो फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन है और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों की इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम से मिलेगी, एंड देन you will find out the probability of that particular distribution, and then after that जब उस डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी आपको स्टडी करनी है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के आपने जब उस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी पता कर ली तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात करेंगे। और उस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को अगर आपने पता कर लिया तो उस सिस्टम के बारे में आपने पूरी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं। फर्दर स्टडी जो कुछ भी है वो स्टडी आप कर सकते हैं, और यही हम लोगों की अप्रोच होगी आगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की स्टडी करने में।
तो मैंने आज के इस लेक्चर में आप लोगों को ये बताया कि ये जो न्यू ब्रांच स्टार्ट होने जा रही है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, इस न्यू ब्रांच में बेसिकली हम लोग कैसे स्टडी करेंगे किसी सिस्टम के बारे में। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमें किसी सिस्टम की स्टडी करना होता था, तो हम लोग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल का पता करते थे बाय राइटिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्लासिकल फिजिक्स में भी हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखते थे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम by applying the law of classical physics, and then after solving those simultaneous equations हम उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। लेकिन ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत लार्ज नंबर में हो जाए, तो ये थर्मोडायनामिक्स की अप्रोच और क्लासिकल मैकेनिक्स की अप्रोच बेसिकली फेल हो जाती है ऐसे सिस्टम की स्टडी के लिए। तो ऐसे सिस्टम की स्टडी हम लोग करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, और जो कि एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। इसमें ना हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके बीच एमंग दोस पार्टिकल इंटरेक्शंस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड देन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स की जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तब हम उस सिस्टम के बारे में कुछ भी कहने की पोजीशन में होते हैं या उस सिस्टम के बारे में हमारी स्टडी कंप्लीट होती है। तो ये अप्रोच लेकर के मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों से बताई। प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना है, सिस्टम क्या होता है, इंसेम्बल क्या होता है, एंड द डिटेल ऑफ इंसेम्बल आई विल डील इट इन टुमारोज लेक्चर। टुमारो लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।